बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसका नाम माधव था। वह ईमानदार और बहुत ही मेहनती था, परंतु उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी पत्नी गौरी और बेटा चंदन हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके जीवन में खुशहाली आए, लेकिन सालों की मेहनत के बावजूद उनकी किस्मत नहीं बदली। एक दिन माधव खेत में काम करते करते थक गया। आसमान में चमकते सूरज को देखते हुए उसने कहा, हे सूर्य देव, क्या आप मुझे देख रहे हैं? मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा? उसकी आवाज दर्द और उम्मीद का अजीब सा मेल था। अचानक आसमान में से बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और एक अद्भुत घटना हुई। सूरज की किरणें जमीन पर केंद्रित हो गईं। उसमें से एक तेजस्वी प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। माधव हक्का बक्का रह गया। उसने घबराते हुए पूछा, क्या क्या हो रहा है? कौन है आप? उस प्रकाश से एक दिव्य आवाज आई, डरो मत माधव, मैं सूर्य देव हूँ। तुम्हारी पुकार ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तुम एक सच्चे और मेहनती इंसान हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। माधव ने कांपते हुए कहा, परीक्षा? लेकिन मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में ही बिता दी। अब और क्या चाहिए? सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, धैर्य और विश्वास। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, लेकिन हर वरदान के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? माधव ने तुरंत हामी भर दी। हाँ प्रभु, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। सूर्यदेव ने कहा, पहली परीक्षा तुम्हारे सत्य की है। तुम्हें इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति के पास जाना होगा और उसे अपनी कठिनाई बतानी होगी। देखो, वह तुम्हारी मदद करता है या नहीं। माधव को यह सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा। उसने सोचा, क्या अमीर लोग भी किसी की मदद करते हैं? लेकिन वह सूर्यदेव की बात मानकर गांव के अमीर जमींदार ठाकुर के पास गया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, मैं बहुत कठिनाई में हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठाकुर साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोले, तुम्हारी मदद? हाँ हाँ हाँ, गरीबों की किस्मत में सिर्फ मेहनत और दुख है। जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। माधव का दिल टूट गया, लेकिन उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। वह सीधे सूर्यदेव के पास लौट आया और बोला, हे प्रभु, मैं असफल हो गया। सूर्यदेव मुस्कुराए, नहीं नहीं माधव, तुमने सत्य की राह नहीं छोड़ी। यही तुम्हारी जीत है। तुम्हें पहला वरदान मिलता है, तुम्हारी फसल हमेशा अच्छी होगी। सूर्यदेव ने कहा, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा, त्याग की। क्या तुम अपने लिए सबसे प्रिय चीज का त्याग कर सकते हो? माधव ने कहा, प्रिय चीज? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सूर्यदेव बोले, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता है जो उसे बहुत प्रिय होता है। सोचो माधव, सोचो। तो तुरंत बैल की याद आई। वह बैल उसका साथी था जो हर दिन उसके साथ खेत जोतता था। उसने बैल की तरफ देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन उसने ठान लिया कि अगर त्याग करना ही है तो वह अपने प्रिय बैल का बलिदान देगा। उसने सूर्यदेव से कहा, प्रभु, मैं अपने बैल का त्याग करने को तैयार हूँ। सूर्यदेव ने उसकी निष्ठा देखकर कहा, तुमने त्याग की सच्ची भावना को समझा है। मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूँ, तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। सूर्यदेव ने कहा, अब आखिरी परीक्षा सहनशीलता की है। तुम्हें इस गांव में सभी लोगों के बुरे शब्द सहने होंगे और फिर उन्हें माफ करना होगा। यह सुनकर माधव के मन में डर बैठ गया। गांव के लोग अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई
और बाजार के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। लोग उसे देखकर चिल्लाने लगे, देखो, यह वही गरीब किसान है जिसे अपनी गरीबी का कुछ भी समझ नहीं आता। माधव ने सबकी बात सुनी और चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में कोई क्रोध नहीं था। जब सब चुप हो गए तो उसने कहा, आप सबके शब्द मेरे लिए प्रेरणा है। मैं आपकी बातों से हार नहीं मानूंगा। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, तुमने अपनी सहनशीलता साबित कर दी। अब मैं तुम्हें तीसरा और अंतिम वरदान देता हूँ। तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माधव के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके चमत्कारों को देखकर उसकी फसलें लहराने लगी। उसका परिवार खुशहाल हो गया और गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। अब वे ना सिर्फ धनवान था बल्कि सबका आदर्श भी बन गया था। माधव ने सूर्य देव को धन्यवाद करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं था। सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, माधव, ये तुम्हारी निष्ठा, सत्य और सहनशीलता का ही फल है। हमेशा इन्हें अपने जीवन में बनाए रखना। इस प्रकार माधव का जीवन सुखमय हो गया। उसने ये साबित कर दिया कि सत्य, त्याग और सहनशीलता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी भी हार नहीं मिलती। बोलो भगवान सूर्यदेव की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।